हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 657। तो आपको पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसका क्या था? जो दो प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है क्या? HCF इंटू LCM के इक्वल होता है। यहाँ पर देखो A और B की वैल्यू मतलब 306 और B की वैल्यू 657 दे रखी है, और हमको जो है HCF दे रखा है क्या है? ये HCF है क्या है? 9 है। HCF ही दिया है 9, हमें LCM निकालना है इन्हीं दो नंबर्स के साथ। हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे और LCM की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 1.2 है। ओके, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ये है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने हमको क्या बोल रखा है? हमें इन्होंने दिया है HCF जो 306 और 657 इक्वल्स टू 9। मतलब यहाँ क्या है? HCF की वैल्यू क्या है? 9 है बच्चों। और हमें फाइंड क्या करना है? LCM ही फाइंड करना है इन्हीं नंबर्स में। A और B की वैल्यू सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। 657 में हमको LCM फाइंड करना है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या है? A और B की वैल्यू भी दे रखी है। क्या है? A की वैल्यू क्या है बेटा? 306 है, और B की वैल्यू क्या है? 657 है। ये इन्होंने हमको दे रखी हुई है यहाँ पर वैल्यू। हमें क्या करना है? जो हम फॉर्मूला अभी तक पढ़े हुए थे, मतलब सिंपल सा जो था, कुछ चेंजेस नहीं था। क्या था? जो दो प्रोडक्ट थे, मतलब A इंटू बी इक्वल होता है किसके? HCF इंटू LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या है? LCM की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा? A इंटू बी है, HCF जो है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ नीचे आ जाएगा HCF, इक्वल में आ जाएगा LCM। ओके, तो हम इससे इनकी पूरी वैल्यूज को रख कर हम LCM फाइंड कर लेंगे। चलिए करते हैं इसे। हम रख देते हैं यहाँ पर क्या है फॉर्मूला? LCM इक्वल्स टू A इंटू बी। कहीं भी फॉर्मूले में जो है आप वैल्यू पुट करने से पहले उस फॉर्मूले को लिख दोगे तो कंफ्यूजन नहीं होता है किसी भी चीज़ का कि आपने कहाँ क्या वैल्यू रख दी, और कैलकुलेशन में भी कोई मिस्टेक नहीं होती है। और नीचे आ जाएगा HCF। तो आप देखो यहाँ पर A इंटू बी मतलब क्या है? 306 इंटू 657, और HCF कितना है हमारा बच्चों? 9 है। अब आप देखो, आप इसको कट कर सकते हो। कैसे? ये कैंसिल होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0 को 0, 3 2 ज़ा 6। जो नया नंबर आ गया कितना आया? 102 इंटू 657 अपॉन 3। अभी भी आप चेक कर सकते हो, ये अभी भी क्या होगा? 3 के टेबल से कैंसिल होगा। देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया नीचे, हमें 1 ही लाना था ताकि हम ऊपर का सिंपल मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाल दें। 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब देखो आप, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी यहाँ हुआ तो ये हो गया 12, 3 4 ज़ा 12, मतलब कितना आ गया? ये 34 आ गया। तो हमारा जो यहाँ तक का फाइनल क्या आया है आंसर? 34 इंटू 657 आ गया। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे? इसको आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। 657 मल्टीप्लाई 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 7 4 ज़ा 28,
2 kg, 4 5s are 20, 22, 6 4s are 24, 25, 26 कितना आ गया 2628 हमारा ये आया है। उसके बाद देखो आप 3 7 से 21 फिर से 2 चला गया, 3 5 से 15, 16 17, 3 6 से 18, 19, 6 6 12, 12 1 13, 10 11 12 1 carry 2 हमारा आंसर क्या आ रहा है 22,338 इज द LCM। क्या आ गया ये मतलब इनका जो मल्टीप्लाई किया उसका आंसर आ रहा है 22,338 इज द LCM। एक था ये फॉर्मूले के हेल्प से हमने जो फाइंड किया है, एक था ये तरीका। अदरवाइज आपको पता है हम कैसे फाइंड करते थे, एक और जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थी, हम 30,657 के अलग अलग इसके फैक्टर्स फाइंड करते और फिर उससे हम LCM निकाल लेते। बहुत ज़्यादा लेंथी जाता, इससे अच्छा यही था कि जितना हमको इन्होंने दे रखी थी इन्फॉर्मेशन हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये रहा हमारा तरीका और हमने ये LCM फाइंड कर लिया। यहाँ पर LCM पूछा था, ये जो है अगर आपसे HCF पूछे LCM देके तो आप इसको यहीं चेंज कर सकते हो। LCM की जगह पर HCF आ जाएगा और HCF की जगह पर LCM आ जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू को चेंज करके आप जो वैल्यू दी हुई हो और जो क्वेश्चन पूछा हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। यहाँ पे बोला है कि जो 6n है क्या है n नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स के किसी भी ऐसे डिजिट पर आकर 0 पर वो एंड होता है या नहीं। आपको पता है 0 पर एंड होने के लिए हम क्या करते थे, जब भी है अगर 0 पर एंड होना है तो उसका 10 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10 के फैक्टर होने चाहिए। अब 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5 ही होता है 10 का फैक्टर, मतलब उस डिजिट में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अगर 2 अकेला है तो वो तब भी n नंबर्स पर उसका जो डिजिट है वो 0 पर एंड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ हम यहीं से चेक कर लेते हैं 6 का क्या होगा बच्चों। 6 को हम और छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं प्राइम नंबर में, 2 3 जा 6 मतलब यहाँ 2 तो है बट 5 नहीं है, तो ये क्या है ये 0 के किसी भी मतलब n के किसी भी नंबर पर ये 0 पर खत्म नहीं होने वाला है। बट अभी हमको ये ओरली पता है, हमें क्या करना है इसको लिख के भी बताना है। चलिए लिख कर देखते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, चलते हैं कहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें क्या बताना है 6n के किसी ऐसे नेचुरल नंबर पर जो है लास्ट डिजिट या एंड जो है 0 से होना चाहिए। ओके लास्ट डिजिट 0। तो हमको क्या करना है, हमको पता है बच्चों कोई भी संख्या जो है कोई भी जो नंबर है यानी नंबर जो है 0 पर तभी एंड होता है जब वो 10 का फैक्टर हो, मतलब 0 पर तभी होगा जिसमें 10 के फैक्टर हो। तो 10 के फैक्टर हमको क्या पता है 2 इंटू 5 है, मतलब उस नंबर में क्या होना चाहिए 2 भी होना चाहिए और 5 दोनों जो है बहुत ज़रूरी है होना। तो अभी हम देखते हैं 6n को हम क्या लिख सकते हैं, हम 6n को हम 6n को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं और इसको छोटा किया तो ये लो 2n इंटू 3n। अब ये देखो आप इसमें 2n तो आ रहा है, मतलब इसका फैक्टर एक जो है 2 तो आ रहा है, पर क्या है यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 तो आना नहीं चाहिए। क्या होता है ये 5, क्या है ये इसका एक फैक्टर क्या नहीं है 5 इज नॉट अ फैक्टर।
ऑफ 6n। ओके, 6 के लिए 5 जो है फैक्टर ही नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा ये, इसलिए क्या ये किसी भी ऐसे इसका जो लास्ट जो है मतलब क्या होगा यहाँ पर जो है, ये क्या होगा, इट विल नॉट कंप्लीट 10। ओके, ये 10 को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, ये नंबर कभी भी 0 पर मतलब n के जो है n के जो नेचुरल नंबर्स हैं इसमें 6n के लिए, सिंपल यहाँ लिखो आप, 6n के लिए जो नेचुरल नंबर्स है क्या होगा, 0 पर एंड नहीं होंगे। नॉट एंड एट 0। ओके, यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होंगे। अगर आप देखोगे 6n की वैल्यू अगर हम 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर जो है वो रखते हैं, जैसे 6n है, तो हम n की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो आप देखो यहाँ 1 आ रहा है। n की वैल्यू 2 मतलब नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, यही तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 क्यूब रखेंगे मतलब 3 वैल्यू रखेंगे तो ये 6 36 इंटू 6 तो मतलब 216। तो आप देखोगे इनमें कि इनकी जो लास्ट डिजिट है वो आप चेक करोगे, क्या आ रहे हैं, सारे क्या है, लास्ट डिजिट जो है सब 6 आ रहे हैं, कहीं पर भी जो है 0 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है ये, किसी भी नेचुरल नंबर के किसी भी नंबर पर ये 0 में कंप्लीट नहीं होगा, एंड नहीं होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो आप, देखो 6n क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल सा होगा बच्चों कि 6n जो हमने प्रूफ तो कर दिया है किस तरह से करना है, इसका सिंपल है 6n कांट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर पर ये 6n जो है एंड नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्यों ये कंपोजिट नंबर है? आपको पता है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है। प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो एक होता है या वो खुद का टेबल होता है, जैसे टू, टू जो है 1 से डिवाइड हो सकता है और टू खुद से डिवाइड हो सकता है खुद के टेबल से। 3 जो प्राइम नंबर्स हैं वो, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, मीन्स देख तो लिया है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 6। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्या प्रूफ करना है, हमको कुछ वैल्यूज दी हुई है उनको देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इस तरह के जो नंबर्स है, जैसे 2 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा बच्चों और 2 से डिवाइड होगा, 3 जो है 1 से और 3 से, 5 भी 1 से और 5 से, ऐसे 1 और 7, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, मतलब जो दो ही नंबर है सिर्फ वही उनको डिवाइड कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर्स आते हैं। और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाते हैं,
जो कंपोजिट नंबर्स होंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जिसके दो से ज़्यादा, ओके, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। मतलब कि जैसे अगर हमने 4 ले लिया, 4 2 के टेबल में भी आएगा, 4 में और 1 भी हो गया, तो ये 2 से ज़्यादा हो गए। ऐसे 6 को ले लोगे आप, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 खुद भी आएगा। ऐसे 8 लेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 8 खुद भी आएगा। तो ये क्या है, 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर्स है ना, 4 आ रहे हैं, कहीं यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। मतलब ये खुद के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अभी आपको हमको जो है न वो दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, है 6 नंबर क्वेश्चन है। हमको 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसको हमें कंपोजिट बताना है, ओके। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक ये है, और अब यहाँ मैं हिंदी आ गई हूँ, सॉरी। एंड क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 क्या है, कंपोजिट नंबर से हमको ये बताना है, ओके। ये क्या है, कंपोजिट नंबर से, ओके, हमें ये बताना है। हम क्या करते हैं, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले पूरा। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप देखोगे अगर तो यहाँ पर प्लस में 13 है, यहाँ पर इंटू में, तो हम इन दोनों में से इंटू अगर इसमें करोगे आप पूरा, तो आंसर तो वही रहने वाला है। मतलब एक नंबर के मल्टीप्लाई में हो या ये पूरे के मल्टीप्लाई में, हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं इसे। तो मैंने यहाँ पर 13 को कॉमन लिया। तो कितना हुआ ये, 7 इंटू 11 प्लस का 1। अब देखो ये 13, 11 7 का 77 हुआ, ये प्लस हो गया 1, ये आ गया 13 इंटू 78। तो आप देखोगे 13 जो है, 13 क्या है, 13 प्राइम नंबर है, ये 1 हो गया, ओके। बट ये जो है एक बार तो किससे 1 से भी जाएगा, उसके अलावा ये किस किस से जा सकता है, आप देखोगे तो इसके फैक्टर अगर हमने निकाले, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18। इसके जो फैक्टर हैं क्या आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके फैक्टर्स, तो क्या हो गए, ये मोर देन 4 हो गए, मतलब मोर देन 2 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए यहाँ पर फैक्टर, मतलब मोर देन 2 है। तो ये क्या है, जहाँ पर फैक्टर जो है मोर देन 2 हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, ये रहा कंपोजिट नंबर हो जाता है। नहीं चलते हैं, तो ये हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पर ये कंपोजिट है। मोर देन 2 यहाँ पर आ गए। अभी हम इस वाले को ले लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5, ओके। आपने अगर देखा होगा जो 7 का फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू जो बैकवर्ड काउंटिंग होती है, बस वही मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। 7 6 5 4 3 2 1, ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो फैक्टोरियल में चले जाते हैं। मतलब बैकवर्ड काउंटिंग जब काउंट होने लगती है, वो फैक्टोरियल हम लिख देते हैं उसको। वो भी कहाँ तक चलती है, सिर्फ 1 तक चलती है। जैसे 5 फैक्टोरियल अगर मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 5 4 3 2 1, ये होगा इसका 5 फैक्टोरियल का मतलब। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल का मतलब भी हम 7 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर देंगे, वो भी 1 तक। चलिए करते हैं इसको हम। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल में क्या हो जाता है, ये 5040 होता है ये इक्वल में, ओके। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ,
7 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ और ये प्लस का 5। अब मुझे पता है 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5040 ये है। यहाँ पर मैंने 5 को ऐड कर दिया। अगर मैंने यहाँ पर 5 को ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा, 5045। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब आप ये देखोगे कि ये भी क्या है, मल्टीप्लाई है, इसके भी क्या है, ये 5 से ये पूरा-पूरा। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, ये अगर लास्ट में 5 आता है तो या तो 3 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है। तो ये तो 3 से तो हो नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा, पूरा जो है 5 से डिवाइड होता है। ओके, ये जो है पूरा डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये भी क्या है, क्या हो जाएगा ये, फिर इस तरह हमने यहाँ पे ये बता दिया कि ये डिवाइड 5 से हो रहा है और यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। जब ये भी डिवाइड 5 से होगा बच्चों, तो इसके भी क्या है, यहाँ पर भी जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएँगे। मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएँगे। तो क्या हो जाएँगे, ये दोनों के अगर फैक्टर ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये क्या है, कंपोज़िट नंबर्स हो जाएँगे। ओके, ये भी क्या है, 13 के टेबल में आता है 78, आपको पता होगा 13 6 ज़ा 78 हो जाता है। तो ये भी क्या है, जो दोनों नंबर्स है, बोथ नंबर्स, अरे क्या लिख रही हूँ मैं, बोथ नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 13 एंड 5। ओके, क्या हो जाएगा, ये बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, ये क्या हो जाएगा, बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आपको बस समझना है, प्राइम अगर अभाज्य मतलब प्राइम नंबर अगर आपको प्रूव करना है तो आपको 2 के फैक्टर बताने हैं, किसी में सिर्फ 2 ही फैक्टर है, या तो वो खुद या 1। ओके, और अगर प्राइम नंबर नहीं बताना है, कंपोजिट नंबर बताना है, तो आपको 2 से ज़्यादा मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, तो आप शो कर पाओगे इसको ईज़िली। इसमें वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इस वाले टॉपिक को आप याद रखना, ये 7 फैक्टोरियल था, आगे को है ये 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, कुछ भी दे सकता है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग में जाना। ये हो गया हमारा। अभी चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? आप देखो कि यहाँ पर इन्होंने बोला एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। ओके, एक स्पोर्ट्स जो फील्ड है उसके आसपास, उसी में ये सर्कुलर पाथ दिया होता है, जहाँ पर जो रेसिंग वाले लोग होते हैं वो रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोनिया जो है 18 मिनट्स ले रही है एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए, 18 मिनट्स सोनिया ले रही है, और जबकि रवि जो है क्या कर रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है इसको पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। आप देखो सोनिया जो है ज़्यादा टाइम ले रही है, टाइम ज़्यादा ले रही है 18 मिनट्स, मतलब उसकी स्पीड क्या है, कम है। वहीं रवि की जो स्पीड ज़्यादा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, टाइम कम ले रहा है। ओके, जब भी हमारा स्पीड कम होता है, मतलब हमारा स्पीड अगर 1 है, तो हम जो है टाइम ज़्यादा लेंगे, मतलब हमारा टाइम 2 हो सकता है, T2 हो सकता है। हमारा स्पीड अगर 2 दुगनी है, तो हमारा टाइम क्या है, बहुत कम लगेगा हमको टाइम। ओके, अगर इन्होंने बोला कि ये दोनों जो है स्टार्ट मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पर, सेम टाइम में,
एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पूछ रहा है कितने मिनट के बाद, अगर एक ही पॉइंट से ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद उसी पॉइंट पर फिर से कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जब भी दोनों के लिए कॉमन टाइम निकालना होगा बच्चों, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। जब भी कॉमन टाइम लेना होगा दोनों के लिए, तो हमें एलसीएम लेना होगा दोनों के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको पता है ये जो पूरा पाथ है, यहाँ पर जब सोनिया जा रही है इस तरफ को, सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है, 18 मिनट। और जो इसी डायरेक्शन में जो है रवि भी स्टार्ट करेगा, कितने मिनट लेता है, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। मतलब ज़्यादा टाइम लेता है, कम टाइम लेता है, तो इसकी स्पीड क्या है, दुगनी हो सकती है, दुगनी स्पीड हो सकती है। इसके सिंगल मतलब बहुत स्लो स्पीड में ये चल रही है। अब इन्होंने पूछा है कि ये दोनों जो है एक ही पॉइंट पर, मतलब इसी पॉइंट से ये जो है दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद कितने मिनट बाद इसी पॉइंट पर फिर से मिलेंगे, ये पूछा है। तो हमें जब ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमको क्या करना होता है, इसके एलसीएम निकालना होता है। ओके, हमें इसका एलसीएम निकालना होता है। हमें पता है सोनिया कितना टाइम लेती है बच्चों, 18 मिनट ज़्यादा टाइम ले रही है ना, बहुत स्लो चल रही है। और रवि जो है कितना टाइम ले रहा है यहाँ पर, 12 मिनट्स ले रहा है। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों के एलसीएम के लिए हम इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। 18 के लिए हम करेंगे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ऐसे ही जो 12 है, 12 का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। आप देखो यहाँ पर सोनिया के लिए जो है कितना आ गया है, 2 इंटू 3 इंटू 3। और रवि के लिए आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इनमें से जो नंबर्स लेते जाएंगे उसको हम कैंसिल करके नीचे लिखते जाएंगे। एलसीएम के लिए हम ऐसे ही करते हैं। एलसीएम अगर हमें लेना है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हमने दोनों को एक बार ले लिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, तो हमने दोनों में से एक 3 को ले लिया कॉमन। अब बचा यहाँ पर एक 3, तो हमने यहाँ पर एक 3 ले लिया, और यहाँ बचा है 2, इस 2 को भी लिख लिया है। यहाँ कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 36। मतलब 36 मिनट्स के बाद जो है ये दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। कितने बजे, आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, 36 मिनट्स के बाद ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 36 मिनट्स। आफ्टर 36 minutes they will meet again at same point. Okay, 36 मिनट मतलब 36 मिनट्स के बाद ये दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम आगे की जो थ्योरम है, एग्जाम्पल्स दिए, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल्स है, उन्हें हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको कंप्लीट किया है। जैसे 4 5 6 7 को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ कर सॉल्व किया है और देखा है किस तरह से और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसको प्रूव कर सकते हैं।
आज जितना भी पढ़ा है या अब तक हमने इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा उसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हम जो है नेक्स्ट की थ्योरम जो है उसको समझ पाएँगे और आगे की एक्सरसाइज़ को सॉल्व कर पाएँगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे के कुछ और थ्योरम के साथ।